हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स में लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट करना सीखा था कि क्विक बुक्स में हम कैसे प्रोडक्शन सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम प्रोडक्शन सर्विसेज के रिलेटेड ही एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्विक बुक्स में प्रोडक्शन सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको एक एक करके सारे प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने 400 अकाउंट्स एक साथ, बहुत सारे 400 अकाउंट्स एक साथ ही क्विक बुक्स में इंपोर्ट कर दिए थे, वैसे उसी तरह आप बहुत सारे प्रोडक्शन सर्विसेज को एक ही बार में इंपोर्ट करके क्रिएट कर सकते हो क्विक बुक्स में। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन सर्विसेज को ओपन कर लेंगे। प्रोडक्शन सर्विसेज हम कैसे ओपन कर सकते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आप वहां से चेक कर सकते हो, वीडियो का लिंक आपको आइकन में मिल जाएगा। तो प्रोडक्शन सर्विसेज ओपन करने के बाद अगर हमें नया प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट करना है तो यहाँ पर न्यू बटन से हम नया प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्शन सर्विसेज को इम्पोर्ट करना है क्विक बुक्स में। तो इंपोर्ट करने के लिए न्यू बटन के साइड पे जो एरो आ रहा है वहां पर क्लिक करके यहाँ से हम इंपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट के ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है कि सिलेक्ट अ CSV और एक्सेल फाइल टू अपलोड। जैसे जब हमने 400 अकाउंट्स इंपोर्ट किए थे तो तब भी यहाँ पर यही ऑप्शन थी कि CSV फाइल और एक्सेल फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन सर्विसेज भी अगर आपको अपलोड करने हैं तो उसके लिए आपकी फ़ाइल या तो CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर एक्सेल फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में एक फ़ाइल तैयार कर रखी है, लेकिन उससे पहले हम एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करके देखेंगे कि प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से सैम्पल फाइल। तो सैम्पल फाइल डाउनलोड कर ली है और ये है हमारी सैम्पल फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम, देन सेल्स डिस्क्रिप्शन, SKU टाइप। बेसिकली जब हमने प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट किए थे, देखो जब हमने प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट किए थे, फॉर एग्जांपल कि हमने इन्वेंट्री आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करते हैं तो इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करते वक्त हमें सबसे पहले नेम फिल करना होता है, देन SKU नंबर, कैटेगरी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एंड एज ऑफ डेट, रीऑर्डर पॉइंट, इन्वेंट्री एसेट, देन सेल्स इंफॉर्मेशन एंड परचेज इंफॉर्मेशन। ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है जब हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ही क्या है, आपकी फाइल में होनी चाहिए। तो सैम्पल फाइल में भी देखो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सबसे पहले नेम आ गया, देन सेल्स डिस्क्रिप्शन, SKU नंबर, टाइप कि किस टाइप की आप प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो, इन्वेंट्री आइटम कर रहे हो, नॉन इन्वेंट्री आइटम कर रहे हो या फिर सर्विस क्रिएट कर रहे हो, वो हम यहाँ पे टाइप में लिख देंगे। देन सेल प्राइस क्या होगा, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इन्वेंट्री आइटम या नॉन इन्वेंट्री आइटम सेल करोगे, वो किस प्राइस पे आप सेल करोगे वो प्राइस आ जाएगा। देन टैक्सेस ऑन सेल्स एंड प्राइस रेट इंक्लूडिंग टैक्स। जब हमने इन्वेंट्री आइटम क्रिएट किए थे तब हमें वहाँ पे टैक्सेस की ऑप्शन नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने अभी तक टैक्स के ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है, इसीलिए। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इन दोनों फील्ड्स को हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। देन उसके बाद इनकम अकाउंट, जो भी आप इन्वेंट्री आइटम, सर्विस या नॉन इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हो, वो आप जब सेल करोगे तो वो उस सेल को किस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करोगे, वो इनकम अकाउंट में आ जाएगा। देन हमारे पास परचेज डिस्क्रिप्शन, परचेज कॉस्ट, टैक्सेस ऑन परचेज एंड परचेज कॉस्ट इंक्लूड टैक्स, ये ऑप्शन हमें तब आएगी जब हम टैक्सेस को इनेबल कर लेंगे। देन उसके बाद है एक्सपेंस अकाउंट, जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो वो किस अकाउंट में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो अकाउंट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। क्वांटिटी ऑन हैंड, रीऑर्डर पॉइंट, इन्वेंट्री एसेट एंड क्वांटिटी एज ऑफ डेट। बेसिकली जो भी हमने क्विक बुक्स में जब इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट किए थे और वो जो इन्फॉर्मेशन हमने तब फिल की थी, वही इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सेल फाइल या CSV फाइल में होनी चाहिए अगर हमें प्रोडक्शन सर्विसेज इंपोर्ट करनी। क्लियर हुई इतनी बात। सेम ही प्रोसीजर क्या होगा नॉन इन्वेंट्री और सर्विस का, लेकिन अगर आपको नॉन इन्वेंट्री और सर्विस क्रिएट करनी है तो उसके लिए देखो
जब हमने नॉन इन्वेंट्री और सर्विस क्रिएट की थी तब सर्विस और नॉन इन्वेंट्री में हमें कुछ ऑप्शंस नहीं थे जो हमें इन्वेंट्री में आ रहे, जैसे कि सर्विस और नॉन इन्वेंट्री क्रिएट करते वक्त हमसे इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड नहीं पूछा जाता, एज ऑफ डेट नहीं होती वहाँ पे, रीऑर्डर पॉइंट नहीं होता वहाँ पे, और इन्वेंट्री एसेट अकाउंट भी वहाँ पे हमसे नहीं पूछा जाता। बाकी जो भी फील्ड्स होती हैं वो सारी सिमिलर होती हैं जो भी हमें इन्वेंट्री अकाउंट में पूछी जाती। तो जब आप कोई नॉन इन्वेंट्री या सर्विस आइटम क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, क्वांटिटी ऑन हैंड, रीऑर्डर पॉइंट, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट और क्वांटिटी एज ऑफ डेट, इन चारों फील्ड्स को क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे, बाकी सारी हम फिल कर देंगे। तो क्लियर हुई इतनी बात कि कैसे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए फाइल को तैयार करेंगे। बेसिकली जो भी हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विस क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आपकी एक्सेल और सीएसवी फाइल में होनी चाहिए। जो मैंडेटरी नहीं है उन्हें आप स्किप भी कर सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं जो फाइल मैंने क्रिएट की है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करने के लिए उसे। तो ये मेरी फाइल है जो मैंने तैयार की है। इस फाइल में एक मेरे पास सर्विस आइटम है कि मैं रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। देन ये सारी मेरे पास है इन्वेंट्री आइटम्स, ये सारी मेरे पास इन्वेंट्री आइटम्स है, और दो आइटम्स हैं मेरे पास नॉन इन्वेंट्री। क्लियर है इतनी बात? अब इस फाइल में वो सारी इंफॉर्मेशन है, सेल्स इंफॉर्मेशन भी है, परचेज इंफॉर्मेशन भी है, क्वांटिटी ऑन हैंड, इन्वेंट्री एसेट, क्वांटिटी एज ऑफ डेट, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले से ही लिख रखी है। अब इस फाइल को हम क्विक बुक्स में इंपोर्ट कर देंगे। तो क्विक बुक्स में जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से हम इंपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ब्राउज करके हम वो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको इंपोर्ट करनी है क्विक बुक्स में। फाइल सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। देन जैसे हमने 400 अकाउंट्स जब इंपोर्ट किए थे तब हमारे पास मैप डाटा आ रहा था। देन जब आप ब्राउज करके फाइल सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सेम ऑप्शन आएगी मैप डाटा। तो यहाँ पे भी हमें मैच करना होगा जो फील्ड्स क्विक बुक्स में दी हुई हैं उन फील्ड्स का हमारी एक्सेल फाइल में क्या नाम रखा हुआ है वो हमें यहाँ पे बस मैच करके आना है। अगर आपने सिमिलर नेम ही रखे हुए हैं जैसे क्विक बुक्स में दिए हुए हैं तो ये खुद ब खुद ही मैच कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे सारे फील्ड्स मैच हो गई हैं। देन मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रेस कर दूंगी। मैप करने के बाद नेक्स्ट प्रेस करके देन हमें यहाँ पे शो होगा जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप इंपोर्ट करना चाहते हो उनकी डिटेल्स। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती भी हुई होगी तो वो गलती आपकी यहाँ पर हाईलाइट भी हो जाएगी रेड कलर में, तो उसे आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। तो देखो जब हमने इंपोर्ट करना जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सेल की, देन आ रही है बाय एंड देन आ रही है ट्रैक की। अगर आप कोई भी जो भी आइटम क्रिएट कर रहे हो वो आप अगर सेल करते हो तो हम सेल की सारी ऑप्शन को इनेबल करते हैं। अगर आप जो आप आइटम क्रिएट कर रहे हो वो बाय भी कर रहे हो वहाँ से तो हम बाय के ऑप्शन को भी इनेबल कर देंगे। देखो जैसे कि सबसे पहली जो हमारी आइटम थी वो थी सर्विस आइटम। तो सर्विस में हमने सिर्फ सेल्स इंफॉर्मेशन फिल की थी, परचेज इंफॉर्मेशन फिल नहीं की थी, तो यहाँ पे सेल इनेबल हो गया और बाय इनेबल नहीं हुआ। सर्विसेज या तो आप क्या करते हो बाहर से लेके प्रोवाइड करते हो या फिर आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप सिर्फ सर्विसेज को सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आप बाहर से सर्विसेज ले रहे हो तो आप सर्विसेज को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो। तो अगर सर्विसेज को आप बाय करोगे तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अगर आप सर्विसेज को बाय नहीं करोगे तो हम इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे। देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रही है ट्रैक की। अगर आप इन्वेंट्री आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हो देन उन इन आइटम्स के लिए ट्रैक की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। तो जो भी हमारी इन्वेंट्री आइटम्स थी उनके लिए ट्रैक की ऑप्शन क्या हो गई, अपने आप इनेबल हो गई। और अगर आप सर्विस और नॉन इन्वेंट्री इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम ट्रैक के ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे। देन बाकी सारी फील्ड्स के बारे में तो आपको पता ही है। और जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, सर्विस में मेरी क्वांटिटी हाईलाइट हो रही है। सर्विस और नॉन इन्वेंट्री की कोई भी क्वांटिटी ऑन हैंड नहीं होता, तो इसीलिए एक बार यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो हाईलाइट होना बंद हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी और मिस्टेक हुई है आपसे इंपोर्ट करते वक्त तो यहाँ से आप करेक्ट करके देन क्या कर सकते हो, उसे इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये 10
प्रोडक्शन सर्विसेज क्रिएट हो जाएंगी क्विक बुक्स में। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी प्रोडक्शन सर्विसेज इंपोर्ट हो चुकी है। तो होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप प्रोडक्शन सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हो क्विक बुक्स पे, और प्रोडक्शन सर्विसेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए आप हमारा लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो प्रोडक्शन सर्विसेज के रिलेटेड या फिर किसी भी ऑप्शन के रिलेटेड क्विक बुक्स के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।